हेलो एंड नमस्कार, आई वेलकम यू ऑन दिस चैनल। दोस्तों 14 तारीख को जो ऑस्ट्रेलिया में जूइश कम्युनिटी पर अटैक हुआ है, टेररिस्ट अटैक जिसको ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट बता रही है अभी तक, उसको लेकर के इजराइल बहुत ज़्यादा गुस्सा है ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट पर। और इवन इजराइल ने अपनी मोसाद को ऑर्डर दे दिए हैं, इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो खुद हमारा यानी खुद इजराइल भी करेगा। और इसकी जो अर्ली इन्वेस्टिगेशन में जो नाम सामने आ रहे हैं वो चौंकाने वाले नाम है। इसमें लश्कर तैयबा का भी नाम सामने आ रहा है। तो दोस्तों जानने को मिलेगा आपको बहुत कुछ कि इजराइल अब क्या करने वाला है, इसको लेकर के इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने क्या रिएक्शन दिया है, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपको डिफेंस, जियोपॉलिटिक्स और स्पेस में इंटरेस्ट है सो इट इज़ वेरी गुड चैनल फॉर यू। आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो एक्चुअली हुआ ये है कि 14 तारीख की शाम को ऑस्ट्रेलिया में एक बीच है, बॉन्डी बीच, जहाँ पर ये जो जूस कम्युनिटी थी, एक हनुक्का नाम से उनका एक त्यौहार है, वो मना रही थी। और इवेंट का नाम था चनुक्का बाई सी। लेकिन कुछ ही मिनटों में यह उत्सव एक इतिहास के सबसे भयावह आतंकवादी हमलों में बदल गया। यह हमला कोई रैंडम शूटिंग नहीं था। ऑस्ट्रेलिया की एजेंसियों ने साफ किया है कि ये एंटी सेमिटिज्म यानी एंटी जूइश टेररिस्ट अटैक था। तो कम से कम इसमें 12 लोगों की मौत बताई जा रही है। और इसमें एक चौंकाने वाली बात ये सामने आ रही है कि इसमें एक कार में एक आईईडी भी मिला है। तो यानी क्लियर साफ है कि ये जो इवेंट थी, ये जो टेररिस्ट अटैक था, एक प्लान्ड टेररिस्ट अटैक था। तो अब बात ये आती है कि ये पहले से ही ऑस्ट्रेलिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है ASIO, उसकी रडार में पहले से ही थे ये दोनों टेररिस्ट। लेकिन इसको एक एज ए इमीडिएट थ्रेट नहीं माना गया था उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी द्वारा, तो उसको छोड़ दिया गया था। लेकिन यही थोड़ी सी रिलैक्सेशन बहुत बड़ी दुर्घटना में बदल गई। लेकिन अब बात ये आती है, देखो ऑस्ट्रेलिया तो एक तरफ इन्वेस्टिगेशन कर ही रहा है, लेकिन यहाँ पर इजराइल ने बहुत कड़ा रुख अख्तियार किया है। उसने बोला है कि इजराइल खुद अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगा और इसको लेकर के उसने मोसाद को भी ऑर्डर दे दिए हैं। जो मोसाद की जो अर्ली इन्वेस्टिगेशन है उसमें 3 नाम सामने आए हैं, एक तो हिजबुल्ला, एक हमास और पाकिस्तान बेस्ड लश्कर तैयबा। दोस्तों ये चौंकाने वाला नाम है, ये वही नाम है जो अक्सर इंडिया में टेररिस्ट अटैक कराता है। तो अब देखना ये होगा कि देखो वैसे तो इतिहास उठा के देखें तो इजरायली लोगों पर या फिर जूइश लोगों पर, देखो मैं इजरायली और जूइश क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दुनिया में अगर कहीं भी जूइश लोग रहते हैं वो इजराइल के नागरिक माने जाते हैं। चाहे वो कहीं का भी नागरिक हो, वो इजराइल का नागरिक होगा अगर जूइश होगा तो। देखो वैसे ये जो 12 लोग मरे हैं ये ऑस्ट्रेलिया के नागरिक थे, ना कि इजराइल के। लेकिन इजराइल की नेशनल पॉलिसी है कि अगर कोई भी जूइश पूरे वर्ल्ड में है तो वो इजराइल का नागरिक है। और अगर इन लोगों पर कहीं पर भी अटैक होता है तो वो इजराइल पर अटैक माना जाएगा। तो इतिहास तो यही कहता है दोस्तों कि जहाँ पर भी कहीं भी जूइश लोगों पर अटैक हुआ है वहाँ पर इजराइल की मिलिट्री का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हुआ है। अब बात ये आती है कि क्या अब यहाँ पर पूरी की पूरी दुनिया एक चीज़ को लेकर के परेशान है। अगर ईरान का इसमें बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन में नाम खुलकर सामने आ गया तो ईरान इजराइल युद्ध दोबारा स्टार्ट हो सकता है। क्योंकि पूरी अब बात करूँ ये लश्कर तैयबा की, देखो देखना ये है कि क्या जो इजरायली मिलिट्री है वो पाकिस्तान के अंदर घुस कर के इस लश्कर तैयबा पर भी कुछ क्रैकडाउन करती है कि नहीं करती। जैसे भी कुछ अपडेट होगा मैं आपको लेकर के आऊँगा, वो आपके सामने मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। तो देखते हैं दोस्तों, वेट ही कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी आपसे ये चाहता हूँ कि जो बंदे यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि यार अगर आप में से कोई भी बंदा इस अटैक को कंडेम करता है या इजराइल को सपोर्ट करता है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। क्योंकि एक्चुअली मैं इजराइल को सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि वो मेरे देश का सपोर्ट करता है। थैंक यू। जय हिंद।